अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे, शरीर को तंदुरुस्त रखने का उपाय क्या है, निरोग जीवन जीने का तरीका क्या है। इसी समाज में कुछ वर्ग हैं जो शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। आज अगर हेल्थ की बात करें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 1% लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। रेस्ट ऑफ 99% इंडियन पीपल आर बैकवर्ड फॉर हेल्थ। आज स्वास्थ्य के प्रति लोग 99% लोग अपने देश में अजागरूक हैं, यानी स्वास्थ्य के प्रति वो सचेत नहीं हैं। 10,000 लोगों की पर डे डायबिटीज जैसे रोगों से मौत हो रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज कोरोना इतनी ज़्यादा हर किसी के जुबान, बच्चे बूढ़े हर किसी के जुबान पर यही कोरोना की पड़ी हुई है। पर मुझे ऐसा लगता है कोरोना से भी जो भयंकर बीमारी है, जो बड़ी बीमारी है जो अपने देश में है, WHO का एक आंकड़ा बताता है कि भारत में प्रत्येक दिन से डायबिटीज ऐसा रोग है जिससे 10,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक 7,000 लोगों की CVC कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मौत हो जाती है। लेकिन कोरोना का डेथ रेट देख सकते हैं, मृत्यु दर, और हमारा ये डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसे बीमारी का मृत्यु दर आप देख सकते हैं। तो ये इतनी खराब स्थिति अपने देश में क्यों है? इसलिए है क्योंकि देश में लोगों के अंदर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बोल के कोई चीज़ नहीं है। आप चले जाइए किसी भी फील्ड में, मैदान में, तो वहाँ पर आपको कुछ बुजुर्ग नज़र आएंगे, उनको डायबिटीज हो चुका है, उनको BP हो चुका है, वो बीमारी से ग्रसित हैं। डॉक्टर उनके डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं उनका पर्ची में, टू वॉक मॉर्निंग इन द इवनिंग अ गुड फॉर हेल्थ। सुबह और शाम आपका टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उनको लिख दिया गया है। कुछ यंगस्टर अगर आपको फील्ड में मिल जाते हैं तो उनका मकसद ये नहीं है शरीर को हमको स्वस्थ रखना है, उनका मकसद है सेना में भर्ती होना। तो इसी सभी चीज़ों के बीच में आखिर हम और आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। शरीर को स्वस्थ रखने का मुख्यतः 2 तरीका है जो अपने देश में आप YouTube देखते हैं, आप Facebook देखते हैं, आप गाना सुनते होंगे, आप कॉमेडी देखते होंगे, बहुत सारा ऐसा वीडियो देखते होंगे जिसको लाइक कर देते होंगे, जिसको सब्सक्राइब करते होंगे, और ऐसे वीडियो पर आप सब्सक्राइब लाइक करते हैं ऐसे चैनल को जिससे सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट मिलता है। वो ऐसा वीडियो को आप लाइक कर देते हैं जहाँ से आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता है। एंटरटेनमेंट क्या है? कुछ पल के लिए वो आपको मज़ा दिया, लेकिन यकीन मानिए अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, रेगुलर अगर आप हमारे इस चैनल पर आते हैं, 110% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो ज़रूर आपके लाइफ में वैल्यू को ऐड करेगा, किसी न किसी एंगल से आपके लाइफ में ज़रूर डेवलपमेंट लाएगा। और यकीन नहीं है तो आप कंप्लीट वीडियो को देख करके देखिए, और अगर आपको लगे कि वीडियो में दम नहीं था, आप जल्दी से डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको आपके दिल के किसी कोने में अगर टच कर जाए और आपको लगे कि वैल्यूएबल जानकारी है तो आप ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे। और साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे समाज के और भी किसी भाई बहन के लिए उपयोगी है, झट से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, अपने सोशल साइट जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, आप जरूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और आपका कमेंट, आपका एक लाइक, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हिम्मत, मेरा हौसला बढ़ता है। और आपके हौसले की मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि ऑडियंस जो होता है वो किसी भी कलाकार के लिए भगवान होता है। तो आप मेरे गॉड हैं, भगवान हैं। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और शेयर से मेरा लाइफ बनेगा, मेरा अच्छा होगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा ज़रूर कुछ बन जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट के लिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र मंडल, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो ट्रेनिंग में एक बार फिर से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लाइफ यानी कि जीवन, हर आदमी अपने जीवन को सफल तरीके से जीना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं।
लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए लाइफ में क्या क्या चीज़ चाहिए? एक इंसान की ज़िंदगी की जो शुरुआत हो जाती है वह है शिक्षा, यानी एजुकेशन वैल्यू से। लाइफ को शुरू करने के लिए सबसे पहले चाहिए शिक्षा। तो आप वो शिक्षा भी मान के चलिए ले चुके हैं। और शिक्षा पाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा इनकम। एक निश्चित उम्र होती है जब तक कि हम लोग शिक्षा लेना चाहते हैं, उसके बाद इंसान की ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत हो जाती है, वह है इनकम, यानी कि आर्थिक आज़ादी और सुरक्षा। वो भी आप मान के चलिए पा लिए। लेकिन अच्छी शिक्षा और अच्छा धन इंसान तभी कमा सकते हैं जब उनका एक चीज़ अच्छा होगा, वह है उनका स्वास्थ्य, यानी हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन मुझे लगता है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, लेकिन एक चीज़ अगर नहीं है तो हम समझते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें बेकार है। वो क्या हो सकता है? वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक विचार। इंसान जब तक पॉजिटिव नहीं सोचेगा, सकारात्मक विचार नहीं होगा, तो लाइफ में वो कभी सफल नहीं हो सकता है। उनका हर चीज़ बेकार और अधूरा होगा। लेकिन शिक्षा, सोच, इनकम ये सब कुछ है। सब चीज़ के बावजूद जो सबसे इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है वह है हमारा हेल्थ। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर हमारा आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है मोबाइल का, झट से हम उसको चार्जर ढूंढने लगते हैं, लाइट कट जाती है, इन्वर्टर ऑन करते हैं, परेशान होने लगते हैं कि भाई मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है। अगर मोबाइल का स्क्रीन गार्ड फट गया तो उसको जल्दी से ठीक कराने की फिक्र होती है। आपका मोबाइल का कवर ख़राब हो गया है तो उसके लिए हमें फ़िक्र होती है। घर में आप LED लाए हैं, बाइक लिए हैं, 4 व्हीलर है, कुछ भी है तो उसका कवर आप लगा के रखते हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों की सुरक्षा उसके कवर से होती है, गार्ड से होती है। लेकिन हमारा जो ये सेहत है, शरीर है, जिससे आप 24 घंटा काम लेते हैं, जिस शरीर से आप इतना कुछ करने का सोच पाते हैं, जिस शरीर से आप धरती पर का हर चीज़ का तकलीफ से सामना कर पाते हैं, हर संघर्ष का सामना कर पाते हैं जिस शरीर के बदौलत। अगर एक दिन आपके मान के चलिए इंटरव्यू है, आप उस इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी कर रखे हैं और सच में आप उस इंटरव्यू में पास भी हो जाएंगे, मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपका एट ए टाइम उसी दिन अगर बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो जाए तो क्या आप इंटरव्यू देने जा पाएंगे? तो मुझे लगता है शायद आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ा दौलत है। अगर सेहत आपको साथ नहीं देगा तो ना तो आप अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, ना ही अच्छा धन कमा पाएंगे। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी आइडिया है, बहुत आपने डिग्री ले रखा है, लेकिन अगर आपका अच्छा सेहत नहीं है तो क्या आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे? बगैर हेल्थ का नहीं। हेल्थ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हम हेल्थ को ही इग्नोर कर रहे हैं आज इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में। जिस शरीर से इतना कुछ सोचते हैं, करते हैं, उस शरीर के लिए कितना करते हैं? कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलू, वह है हमारा हेल्थ। आज अगर हेल्थ की बात करें तो शरीर को स्वस्थ रखने का हमारे पास मुख्यतः कितने रास्ते हैं? मुख्यतः 2 रास्ते हैं। पहला है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और दूसरा है प्योर फूड, यानी शुद्ध भोजन। अगर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज की मैं बात करूं, क्या इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम लोग कर पा रहे हैं? तो शायद नहीं। अगर प्योर फूड, शुद्ध भोजन की बात करें तो वो भी हमको शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। चलिए सबसे पहला चीज़ हम उठाते हैं यहाँ पर सवाल कि क्या हम एक्सरसाइज कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों? आज जो विद्यार्थी हैं उनको सुबह ट्यूशन जाने की चिंता, कॉलेज जाने की चिंता, स्कूल जाने की चिंता, जो जॉब होल्डर हैं तो उनको जॉब में जाने की चिंता, जो बिजनेसमैन या बिजनेस वोमेन हैं तो उनको अपने व्यापार की दिन रात फिक्र सताती है कि भाई हमको ये मेंटेन करना है, इनको इतना रुपया देना है, इनसे इतना रुपया लेना है, माल लाना है, माल छुड़ाना है, ऑर्डर देना है, वगैरह वगैरह। जो गृहिणी हाउसवाइफ हैं, सुबह जगते ही उनका शुरुआत हो जाता है किचन से, और किचन में आलू, भिंडी, आटा, टमाटर, इसी में हमारा लाइफ चला जाता है। बहुत सारे घर की माताएं एवं बहनें हैं जो घर में बड़ा बड़ा LED लगा रखी हैं और उसमें बाबा रामदेव का चैनल खोल करके
देखती हैं बाबा रामदेव अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, और हम क्या कर रहे होते हैं, बैठे बैठे भिंडी काट रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। क्या वो देख देख करके हम शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। दूसरा है प्योर फूड। हम अगर ये सोचते हैं कि शुद्ध आहार लेकर के हम अपने शरीर को एकदम तंदुरुस्त रख पाएंगे, शायद वो भी होने वाला नहीं है। क्यों? आज मार्केट से जो भी चीज़ हम लोग ले रहे हैं खरीद करके, चाहे वो दाल हो, चावल हो, हरी साग सब्जियां हो, हर चीज़ में आज के डेट में मिलावट है। आप सब्जी की बात करें, मिलावट है। दूध की बात करिए, मिलावट है। और हमको लगता है आज सोशल साइट का ज़माना है, मुझसे ज़्यादा आज के डेट में आप लोगों को मालूम है कि इसमें क्या चीज़ और किस तरह से मिलाई जाती है, पर फिर भी मजबूरी है, क्या करेंगे, खाना पड़ता है, पेट की बात है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच हमको ये देखना होगा कि आखिर हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे, शरीर को तंदुरुस्त रखने का उपाय क्या है, निरोग जीवन जीने का तरीका क्या है। इसी समाज में कुछ वर्ग हैं जो शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। आज अगर हेल्थ की बात करें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 1% लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। रेस्ट ऑफ 99% इंडियन पीपल आर बैकवर्ड फॉर हेल्थ। आज स्वास्थ्य के प्रति लोग 99% लोग अपने देश में अजागरूक हैं, यानी स्वास्थ्य के प्रति वो सचेत नहीं हैं। 10,000 लोगों की पर डे डायबिटीज जैसे रोगों से मौत हो रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज कोरोना इतनी ज़्यादा हर किसी के जुबान, बच्चे बूढ़े हर किसी के जुबान पर यही कोरोना की पड़ी हुई है। पर मुझे ऐसा लगता है कोरोना से भी जो भयंकर बीमारी है, जो बड़ी बीमारी है जो अपने देश में है, WHO का एक आंकड़ा बताता है कि भारत में प्रत्येक दिन सिर्फ डायबिटीज ऐसा रोग है जिससे 10,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक 7,000 लोगों की CVC कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मौत हो जाती है। लेकिन कोरोना का डेथ रेट देख सकते हैं, मृत्यु दर, और हमारा ये डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसे बीमारी का मृत्यु दर आप देख सकते हैं। तो ये इतनी खराब स्थिति अपने देश में क्यों है? इसलिए है क्योंकि देश में लोगों के अंदर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बोल के कोई चीज़ नहीं है। आप चले जाइए किसी भी फील्ड में, मैदान में, तो वहाँ पर आपको कुछ बुजुर्ग नज़र आएंगे, उनको डायबिटीज हो चुका है, उनको BP हो चुका है, वो बीमारी से ग्रसित हैं। डॉक्टर उनके डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं उनका पर्ची में, टू वॉक मॉर्निंग इन द इवनिंग अ गुड फॉर हेल्थ। सुबह और शाम आपका टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उनको लिख दिया गया है। कुछ यंगस्टर अगर आपको फील्ड में मिल जाते हैं तो उनका मकसद ये नहीं है शरीर को हमको स्वस्थ रखना है, उनका मकसद है सेना में भर्ती होना। तो इसी सभी चीज़ों के बीच में आखिर हम और आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। शरीर को स्वस्थ रखने का मुख्यतः 2 तरीका है जो अपने देश में निकल के सामने आया है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पर फोकस करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, 1% लोग ऐसे हैं जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की बात हम सबसे पहले करते हैं। एक उदाहरण दे करके मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग अपने घर में, हर किसी के घर में आज के डेट में 2 व्हीलर होगा, बाइक होगा। तो अगर बाइक की बात करें, जब आप बाइक खरीदते हैं तो आपको शोरूम में कह दिया जाता है कि 500 से 1000 किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चल जाए तो आपको बाइक को लेके आना है, सर्विसिंग कराना है। सोचिए जरा, उसी जगह पर कोई ऐसे व्यक्ति जो 5 में भी नहीं और 1000 किलोमीटर में भी नहीं, वो 5000 किलोमीटर गाड़ी चला ले तो क्या होगा? पता चलेगा कि उनका इंजन फेल हो चुका है। तो ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि जो उनका एक डेडलाइन दिया गया था, रेखा दिया गया था, उससे कई गुना ज़्यादा वो बाइक को इस्तेमाल कर लिए, इसलिए वो बाइक एकदम बंद हो गया। अब उसको किसी ठेला पर लोड करके दुकान या सर्विस सेंटर ले जाई जा रही है और फिर वहाँ पर बाइक का सर्विसिंग किया जा रहा है। ये इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। यानी कोई व्यक्ति जिनका मान लीजिए मोटापा बढ़ता ही जा रहा था और वो मिठाई खाते ही जा रहे थे और मोटापा बढ़ रहा था, वो ध्यान नहीं दिए, पता चला एक टाइम के बाद उनको हार्ट अटैक आ गया और फिर वो 10 लाख 20 लाख खर्चे में चले गए, घर के और भी सदस्य परेशान हो गए।
इसको कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। मतलब आपका शरीर काम करना बंद कर दिया, आप पूर्णतः बेड पे चले आए। तो क्या आप ब्रेक डाउन मेंटेनेंस को अपने लाइफ में अपनाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि 100 में से 100 में 100% लोग बोलेंगे कि नहीं, हमको ब्रेक डाउन मेंटेनेंस नहीं अपनाना है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि प्रिवेंट, शरीर को में बीमारी आने से पहले उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना। तो हम कैसे रोकेंगे? शरीर में जानलेवा बीमारी शरीर में अटैक नहीं करे, डायबिटीज नहीं हो, हार्ट अटैक नहीं हो, बीपी प्रॉब्लम नहीं हो, गठिया प्रॉब्लम नहीं हो, साइटिका नहीं हो, पैरालिसिस नहीं हो, ये सारी जो जानलेवा बीमारी है हमारे शरीर में नहीं हो, इसके लिए क्या चावल दाल सब्जी खा लेने से हम इन बीमारियों से क्या बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन जो आज हम लोग खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, जो वातावरण में, जिस वातावरण में जी रहे हैं, इन बीमारियों से बच पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हाँ, तो आखिर हम बचेंगे कैसे? हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? इसका एक जबरदस्त सॉल्यूशन, एक जबरदस्त उपाय मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं, जो कुछ इस प्रकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट के लिए। थैंक यू।